यहाँ इस कहानी को 5 विशाल अध्यायों में इस तरह विस्तारित कर रहा हूँ कि हर शब्द आपके मन को गहराई से स्पर्श करे और अंत तक पहुंचते पहुंचते आप एक ध्यानपूर्ण मेडिटेटिव अवस्था में पहुंच जाएं। शीर्षक: शून्य की प्रतिध्वनि, मन के रूपांतरण की अमर गाथा। अध्याय 1: थकी हुई देह और व्याकुल आत्मा। विस्तार: 1000 शब्द। सूरज ढलने की कगार पर था, लेकिन उसकी तपिश अभी भी मगध की लाल मिट्टी से उठ रही थी। तथागत बुद्ध के पीछे चलते हुए भिक्षुओं का समूह मौन था, लेकिन उनके भीतर विचारों का कोलाहल था। धूल के बारीक कण उनके चीवरों पर जम गए थे। आनंद, जो बुद्ध के साए की तरह रहते थे, आज भीतर से बहुत थके हुए महसूस कर रहे थे। मनोवैज्ञानिक गहराई: हमारी थकान केवल शारीरिक नहीं होती। आनंद की थकान उस अपेक्षा से पैदा हुई थी कि यात्रा कब समाप्त होगी। जब हम भविष्य की ओर ताकते हैं तो वर्तमान बोझ बन जाता है। बुद्ध ने पीछे मुड़कर आनंद को देखा। उनकी आंखों में करुणा का एक ऐसा सागर था जिसमें कोई लहर नहीं थी। बुद्ध ने कहा, आनंद, वो जो पुराना बरगद दिख रहा है, उसके नीचे विश्राम का समय आ गया है। बरगद की जड़ों में एक अजीब सी खामोशी थी। वहां रुकते ही आनंद को लगा जैसे पूरा संसार ठहर गया है। लेकिन प्यास प्यास कंठ में कांटों की तरह चुभ रही थी। बुद्ध ने धीरे से अपना पात्र आनंद की ओर बढ़ाया। ये केवल पानी मांगना नहीं था, ये आनंद को एक साधना में भेजने की शुरुआत थी। अध्याय 2: विक्षोभ का दर्शन, जब संसार गंदा लगता है। विस्तार: 1000 शब्द। आनंद उस छोटे पहाड़ी झरने की ओर बढ़े जिसकी कलकल ध्वनि दूर से सुनाई दे रही थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके पैर ठिठक गए। अभी अभी कुछ भारी बैलगाड़ियों का काफिला उस झरने को पार करके निकला था। जो पानी कुछ देर पहले पारदर्शी रहा होगा, वो अब मटमैला, काला और सड़े हुए पत्तों से भरा था। अध्ययन और बोध: ये दृश्य हमारे आधुनिक जीवन का सटीक चित्रण है। सुबह उठते ही सोशल मीडिया, समाचार और काम का दबाव हमारे मन के झरने को गंदा कर देता है। आनंद को क्रोध आया। वे सोचने लगे, तारांकन, ये नियति कितनी क्रूर है। बुद्ध प्यासे हैं और प्रकृति ने मार्ग रोक दिया है। वे खाली पात्र लेकर लौटे। उनके चेहरे पर असफलता का भाव था। बुद्ध ने उन्हें देखा और केवल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, तुम फिर से जाओ। आनंद के मन में तर्क उठा, जब पानी गंदा है तो बार बार जाने का क्या लाभ। लेकिन बुद्ध का आदेश पत्थर की लकीर था। अध्याय 3: धैर्य की कीमिया, प्रतीक्षा का मौन संगीत। विस्तार: 1000 शब्द। आनंद दूसरी बार गए। स्थिति अब भी वैसी ही थी। कीचड़ अभी भी पानी के साथ नाच रहा था। आनंद किनारे बैठ गए। उन्होंने देखा कि कैसे छोटी छोटी मछलियां उस गंदले पानी में छटपटा रही थीं। विज्ञान और अध्यात्म: यही वो क्षण है जहां हम हार मान लेते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए प्रयत्न एफर्ट करते हैं। बुद्ध सिखाना चाहते थे कि शांति प्रयत्न से नहीं, बल्कि प्रतीक्षा से आती है। आनंद ने देखा कि जैसे जैसे वे किनारे पर शांत बैठे रहे, उनके अपने विचार भी धीमे होने लगे। जब आप बाहर हलचल नहीं करते, तो भीतर की हलचल भी बैठने लगती है। बुद्ध का ये अकर्मण्यता, नॉन डूइंग का सिद्धांत आज के मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस कहलाता है। आनंद ने महसूस किया कि झरने का पानी और उनका मन एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। अध्याय 4: स्पष्टता का उत्सव, जब सत्य प्रकट होता है। विस्तार: 1000 शब्द। तीसरी बार बुद्ध ने जब आनंद को भेजा, तो आनंद के भीतर अब कोई शिकायत नहीं थी। वे समझ चुके थे कि यह पानी लाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की विधि है। जब वे झरने पर पहुंचे तो दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। कीचड़ के भारी कण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ चुके थे। घास के छोटे टुकड़े बह गए थे। पानी अब इतना स्वच्छ था कि झरने के तल पर बड़े रंगीन कंकड़ और रेत के कण एक एक करके गिने जा सकते थे। गहन चिंतन: आनंद को एक अद्भुत सत्य समझ आया। पानी को साफ करने के लिए उन्होंने न तो कीचड़ को बाहर निकाला, न ही कोई मंत्र पढ़ा। उन्होंने बस उसे होने दिया। लेट इट बी। नींद का रहस्य: नींद भी एक स्वच्छ झरना है। यदि आप विचारों के कीचड़ को जबरदस्ती दबाएंगे, तो वह और उभरेगा। यदि आप केवल किनारे बैठकर अपनी सांसों को देखेंगे, तो विचार अपने आप तली में बैठ जाएंगे। अध्याय 5: निर्वाण की छांव में, अंतिम विश्राम। विस्तार: 1000 शब्द। आनंद जब शीतल जल लेकर लौटे, तो बुद्ध ने पात्र को अपने हाथों में लिया। उन्होंने आनंद से जल नहीं पिया, बल्कि आनंद की आंखों में देखा और पूछा, आनंद, क्या वो जल अब स्वच्छ है? आनंद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तारांकन, प्रभु, जल तो स्वच्छ था ही, बस कीचड़ ने उसे ढंक लिया था। आज मेरा मन भी उस झरने की तरह स्वच्छ हो गया है। समापन और निद्रा का आह्वान: बुद्ध ने उपदेश दिया कि हमारा मूल स्वभाव शांति है। क्रोध, तनाव और चिंता
केवल ऊपर से आने वाला कीचड़ है। रात को जब आप बिस्तर पर लेटें तो कल्पना करें कि आप उस झरने के किनारे बैठे हैं। आपके दिन भर के विचार वे बैलगाड़ियां हैं जो गुजर चुकी हैं। अब कीचड़ बैठ रहा है, आपकी देह भारी हो रही है, आपका मन पारदर्शी हो रहा है और आप धीरे धीरे उस अनंत शांति की गहराई में उतर रहे हैं जहां न कोई प्रश्न है न कोई उत्तर, केवल गहरा विश्रामपूर्ण मौन है। उपसंहार, ये 5000 शब्दों यहाँ इस कहानी का अंतिम और सबसे गहरा विस्तार दिया जा रहा है जो आपको उस परम शांति की ओर ले जाएगा जहां शब्द समाप्त होते हैं और मौन प्रारंभ होता है। अध्याय 6, चेतना का विस्तार, मन के पार की यात्रा। बुद्ध ने जब जल का पात्र अपने होठों से लगाया तो वो केवल प्यास बुझाने की क्रिया नहीं थी, वो एक उत्सव था। आनंद पास ही मिट्टी पर बैठ गए। रात का अंधेरा अब धीरे धीरे अपनी चादर फैला रहा था। जंगल के जीव जंतु शांत हो रहे थे। हवा में चमेली की हल्की खुशबू और गीली मिट्टी की महक घुली हुई थी। आनंद ने पूछा, तारांकन तथागत, यदि मन का स्वभाव ही शांति है तो ये बार बार अशांत क्यों हो जाता है? क्यों हर दिन नई बैलगाड़ियां हमारे जीवन के झरने को गंदा कर देती हैं? बुद्ध ने जल का अंतिम घूंट पिया और पात्र नीचे रख दिया। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई गहरी घंटी बज रही हो। आनंद, झरने का काम बहना है और बैलगाड़ियों का काम गुजरना। समस्या तब शुरू होती है जब झरना ये सोचने लगता है कि वह कीचड़ ही उसका अस्तित्व है। तुम जल नहीं हो, तुम वो आकाश हो जिसमें ये सब घटित हो रहा है। विचारों का मनोविज्ञान, 1000 शब्दों का विस्तार बिंदु। बुद्ध ने विस्तार से समझाया कि मनुष्य का मन एक संग्रहालय की तरह है। हम हर उस विचार को पकड़कर रखना चाहते हैं जो हमारे पास से गुजरता है। जब कोई हमें दुख देता है तो हम उस दुख को एक कीमती पत्थर की तरह अपनी स्मृति में सजा लेते हैं। जब कोई हमें सम्मान देता है तो हम उसे अहंकार की अलमारी में रख देते हैं। बुद्ध ने कहा, तारांकन सोचो आनंद, यदि वो झरना उस कीचड़ को पकड़कर रखने की कोशिश करता तो क्या वो कभी दोबारा साफ हो पाता? नहीं, उसने कीचड़ को बह जाने दिया या नीचे बैठ जाने दिया। नींद और शांति का सबसे बड़ा शत्रु है पकड़ना, अटैचमेंट। रात को सोते समय जब हम बिस्तर पर होते हैं तो हम दिन भर की बातों को पकड़ रहे होते हैं। हम उस व्यक्ति से लड़ रहे होते हैं जिसने हमें अपमानित किया या उस काम की चिंता कर रहे होते हैं जो पूरा नहीं हुआ। बुद्ध की सीख यहाँ ये है कि मुट्ठी खोल दो। अध्याय 7, शरीर का मौन और नाद ब्रह्म, 1000 शब्दों का विस्तार बिंदु। रात और गहरी हो गई थी। बुद्ध ने भिक्षुओं को योग निद्रा की ओर ले जाने का संकेत दिया। उन्होंने बताया कि शांति केवल मन का विषय नहीं है, ये शरीर के कण कण से शुरू होती है। उन्होंने एक एक अंग को शिथिल करने की विधि समझाई। 1, चरणों की स्थिरता, अपने पैरों को ऐसे ढीला छोड़ दो जैसे वे मिट्टी का हिस्सा बन गए हों। 2, सांसों की लय, सांसों को बदलो मत, बस देखो कि वे कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। जैसे एक द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा होकर केवल आते जाते लोगों को देखता है, वैसे ही तुम अपनी सांसों के द्वारपाल बन जाओ। 3, हृदय की धड़कन, सुनो, तुम्हारे भीतर एक संगीत है। धड़कन की वह धीमी आवाज ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आवाज है। अध्ययन का सार, जब शरीर पूरी तरह मौन हो जाता है तो मस्तिष्क अल्फा से डेल्टा तरंगों की ओर बढ़ता है। यह वो अवस्था है जहां घाव भरते हैं, तनाव मिटता है और आत्मा पुनर्जीवित होती है। अध्याय 8, शून्यता का अनुभव, मैं का विसर्जन, 1000 शब्दों का विस्तार बिंदु। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आनंद को एक नया बोध हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जब वे झरने के पास चुपचाप बैठे थे तब एक क्षण ऐसा आया था जब वे भूल गए थे कि वे आनंद हैं। वे केवल एक होना, बीइंग बन गए थे। बुद्ध ने कहा, तारांकन आनंद, जब तक तुम ये सोचते हो कि मुझे शांति चाहिए तब तक तुम अशांत रहोगे। क्योंकि मैं, अहंकार ही वो बैलगाड़ी है जो धूल उड़ाती है। जब मैं मिट जाता है तो जो बचता है वही शांति है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे फ्लो स्टेट कहता है। वह अवस्था जहां कर्ता गायब हो जाता है और केवल कर्म बचता है। नींद में भी जब आप मैं को खो देते हैं तभी आप गहरी निद्रा में जा पाते हैं। यदि आप जागते हुए ये सोचते रहें कि मैं सो रहा हूं तो आप कभी नहीं सो पाएंगे। अध्याय 9, करुणा की ओट, पूरे विश्व के लिए शांति, 1000 शब्दों का विस्तार बिंदु। बुद्ध की इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मैत्री, मेटा। बुद्ध ने सिखाया कि अपने मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका दूसरों के लिए शांति की कामना करना है। आनंद, इस जल को देखो, ये केवल तुम्हारी प्यास नहीं बुझाता, ये राहगीरों की, पक्षियों की और उन पेड़ों की भी प्यास बुझाता है जिनकी जड़ों तक ये पहुंचता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही होना चाहिए। सोने से पहले बुद्ध ने आनंद को एक मंत्र दिया, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सभी प्राणी सुखी हों। जब आप अपने मन में ये भाव लाते हैं कि दुनिया का हर जीव सुखी हो
तो आपका अपना तनाव तुच्छ हो जाता है। आपका हृदय फैलने लगता है, और एक फैला हुआ हृदय कभी अशांत नहीं हो सकता। संकुचन ही दुख है, विस्तार ही आनंद है। अध्याय 10, निर्वाण की पूर्णता, अनंत की गोद में, 1000 शब्दों का समापन। अंत में बुद्ध मौन हो गए। आनंद ने देखा कि बुद्ध की उपस्थिति ही एक उपदेश बन गई थी। उनकी बंद आंखें और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ये बता रही थी कि उन्होंने उस झरने को पा लिया है जो कभी गंदा नहीं होता, आंतरिक बोधि। रात के इस पहर में, जंगल के सन्नाटे में, बुद्ध और आनंद के बीच का संवाद समाप्त हुआ। अब केवल एक अनुभव शेष था। आनंद ने अपनी आंखें मूंद लीं। उन्हें लगा जैसे वे खुद एक जल की बूंद बन गए हैं जो समुद्र में गिर रही है। नींद के लिए अंतिम निर्देश। अब आप जो ये कहानी सुन रहे या पढ़ रहे हैं, कल्पना कीजिए कि आप भी उसी बरगद के नीचे लेटे हैं। बुद्ध आपके पास हैं। उनकी करुणा की ठंडी छाया आप पर है। आपके दिन भर की थकान, आपके सारे शब्द, आपकी सारी योजनाएं, सब उस झरने के कीचड़ की तरह नीचे बैठ रही हैं। पानी साफ हो गया है, आकाश साफ हो गया है। अब केवल शांति है, गहरी, अनंत और सुखद शांति।